यस स्टूडेंट्स, आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आपको फ्लोरल फॉर्मूला के सिंबल समझ में नहीं आए, तो मैं आपको कुछ सिंबल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, बी आर होता है हमारा ब्रैकिएट फ्लावर्स के लिए, ई बी आर ई ब्रैकिएट यानी ब्रैक्स अगर एब्सेंट है, के हम कैलिक्स के लिए शो करते हैं। फिर हमारा जो के एन है पॉलीसेप्लस यानी बहुत सारे सेपल्स हैं, और ब्रैकेट में अगर आप इनको रख देते हैं यानी गैमोसेप्लस फ्यूज सेपल्स। सी कोरोला है, सी एन पॉलीपेटलस गैमोपेटलस, पी फॉर पेरियान, पेरियान में कैलिक्स और कोरोला जो आपके स्टेमन और कार्पल होते हैं, सॉरी पेटल और जितने भी सेपल्स होते हैं, पेटल्स और सेपल्स वो फ्यूज रहते हैं, उसको पेरियान्स कहते हैं। ए आपका एंड्रोशियम है मेल पार्ट, जी गाइनोशियम फीमेल पार्ट। अगर ओवरी सुपीरियर है यानी ओवरी ऊपर है, सब चीजों से अटैचमेंट नीचे है, तो वो जी के नीचे अंडरलाइन, जी के ऊपर अंडरलाइन है तो इंफीरियर, ओवरलाइन है तो इंफीरियर ओवरी। मेल फ्लावर के लिए हम सर्कल के ऊपर एरो शो करते हैं, और फीमेल फ्लावर के लिए सर्कल के नीचे हम प्लस शो करते हैं। बाइसेक्सुअल है तो प्लस और एरो दोनों साइन हम शो करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है पेटल्स के थ्रू अगर हम देख रहे हैं तो वो किसी भी एक्सिस से कट करने पे 2 इक्वल हाफ्स में फ्लावर डिवाइड हो जाता है। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, केवल एक ही एक्सिस से कट करने पे फ्लावर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये सिंबल जो है आपके ब्रैक्ट के लिए है। ये सिंबल ब्रैक्ट अगर लाइन के अंदर फिलिंग की हुई है और लाइंस के अंदर ब्लैंक स्पेस है तो सेपल, और अगर वहां पे एक निब लाइक स्ट्रक्चर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। और इस इंफिनिटी का जो साइन है इससे हम स्टेमन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्टेमिनॉइड जो है वो आपका स्टार के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, और नेक्स्ट भी आपका किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, डॉट के थ्रू। मैम अनम्यूट कर लीजिए। ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है जिसमें हमने आपको रिप्रेजेंट किया है कि सेंटर में क्या है, मदर एक्सिस है, ठीक है, और ये जितने भी आपके फिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सेपल जिनको आप कैलिक्स के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर में ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे एंड्रोशियम हैं, मेल पार्ट, ठीक है, और ये पेटल्स हैं, पत्ती यानी फूल की, और सेंटर में बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे है गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, अवेलेबल है। और अगर ब्रैक्ट है तो वो नीचे हमने रिप्रेजेंट कर दिया और उसके लिए हमने बी आर लिख दिया, ब्रैक्ट प्रेजेंट। और अगर ब्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता। ठीक है, तो इस फ्लोरल डायग्राम का फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, ब्रैक्ट है बी आर लिख दिया। ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक नेचर का है, केवल एक ही एक्सिस से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये बाइसेक्सुअल है क्योंकि इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हमने सर्कल के ऊपर एरो और नीचे प्लस रिप्रेजेंट किया है। के से हमने आपको यहाँ पे कैलिक्स प्रेजेंट किए हैं और यानी सेपल्स प्रेजेंट किए हैं। आप देख सकते हैं 5 फ्यूज, 1 2 3 4 5 आपके पास कैलिक्स हैं। कोरोला आप देख सकते हैं, एक पहले तो ऊपर है बड़ा, फिर 2 नीचे हैं, और 2 सबसे नीचे जो बेस में है वो फ्यूज है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है। एंड्रोशियम की हम बात करते हैं तो हमारे पास 10 है 1 + 9 के अरेंजमेंट पे, तो आप देखेंगे जो 9 है वो आपस में पूरी तरह से फ्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अपने आप को इनसे सेपरेटेड रखे हुए हैं। और गाइनोशियम कैसा है, इसके अंदर इंफीरियर सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, और एक ही गाइनोशियम है, इससे हमने इसको रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप और अच्छे से समझने के लिए कि सिमेट्री है तो इसको हमने
प्लस से या परसेंटाइल साइन से रिप्रेजेंट किया, सेपल्स के से रिप्रेजेंट किए, ये जो चारों तरफ प्रेजेंट है। फिर हमने पेटल्स जो हैं कोरोला के अंदर उनको प्रेजेंट किया इन वाले ट्रायंगल से। फिर एंथर यानी मेल पार्ट और सेंटर में ओवरी को हमने फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट किया। बेटा आपका हाफ ईयरली में 10 चैप्टर तक आएगा, ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से टैक्सोनॉमिकल 8 कट हुआ है। सेकंड चैप्टर पूरा आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर आपका प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में से आपका एंजियोस्पर्म पार्ट कट हो गया है। एनिमल किंगडम फुल आएगा, ठीक है, उसमें से कोई पार्ट कट नहीं हुआ है। फिर चैप्टर आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो मॉर्फोलॉजी पूरा चैप्टर लगभग कट हो गया है, केवल फैमिलीज आएंगी। तो दोनों ही फैमिलीज को अच्छे से आपको कवर करना है। जितना भी फैमिली में मैंने आपको पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है, तो वो टर्म्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम पूरा आना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी की हम बात करेंगे तो आपका केवल 2 ही पार्ट उसके आएंगे, ठीक है। आपके एनाटॉमी में द टिश्यूज और द टिश्यू सिस्टम, केवल ये 2 पार्ट आएंगे। एनाटॉमी डाइकोटिलाइडनस और मोनोकोटिलाइडनस की कट हो गई है और सेकेंडरी ग्रोथ भी कट हो गई है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज आएगा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आएगा, अर्थवॉर्म आएगा और फ्रॉग आएगा, कॉकरोच नहीं आएगा। कॉकरोच आपका इस सिलेबस में कट हो गया है, ठीक। और फिर आपके जो 8, 9, 10 चैप्टर आते हैं वो पूरे आएंगे कंप्लीट, उनमें से कोई भी पार्ट कट नहीं हुआ है। तो ये सारे आपके 10 चैप्टर तक आएगा सिलेबस में। तो ये आपके 5 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड आ सकते हैं। जैसे कि आपके पास सीधा क्वेश्चन आ जाए, What is placentation? Describe briefly the various types of placentation. तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लेसेंटेशन को डिफाइन कर देंगे। प्लेसेंटेशन क्या होती है, जो प्लेसेंटा है उसका अरेंजमेंट कैसा है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट जो है ओवरी का कैसा है, उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। और इसके टाइप्स में आता है, सबसे पहले पैराइटल आता है। पैराइटल में ओव्यूल इज वन चैम्बर्ड एंड द ओव्यूल्स आर फाउंड इन प्लेसेंटा along both the futures, जैसे कि मस्टर्ड में होता है। एक्साइल द ओवरी इज 2 to many chambered. मार्जिनल द ओवरी इज वन चैम्बर्ड, ओव्यूल्स आर फाउंड ऑन मार्जिन, जैसे मैंने आपको मटर पी प्लांट में बताई थी। बेसल ओवरी होती है जिसमें ओवरी यूनिलॉक्यूलर है और बेस से अटैच्ड रहती है, सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। सेंट्रल में क्या है, जो पार्टीशन वॉल से ओवरी की वो ब्रेक होती है और ओवरी यूनिलॉक्यूलर बन जाती है। सारे ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ही रहते हैं और प्राइम्यूला में ऐसा होता है, ठीक। तो ये थे आपके प्लेसेंटेशन के टाइप्स। फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपकी फैमिली से रिलेटेड पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग एक्टिनोमॉर्फिक। फर्स्ट क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। So it is the condition where a flower can be divided longitudinally into 2 symmetrical halves in more than one plane. एक से ज्यादा प्लेन में अगर अपने आप को वो डिवाइड कर लेता है तब उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मीनिंग क्या है, यानी किसी भी एक से ज्यादा एक्सिस से अपने आप को कट करना। और जाइगोमॉर्फिक में केवल एक ही एक्सिस से 2 इक्वल हाउस में कोई भी प्लांट डिवाइड होता है। तो जाइगोमॉर्फिक इट इज द कंडीशन वेयर अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन अ वन प्लेन। फिर आता है आपका पॉलीसेपलस, यानी इट इज अ कंडीशन वेयर द सेपल्स मे रिमेन फ्री, ठीक है। यहाँ पर सेपल्स कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे। और गैमोपेटलस क्या है, इट इज द कंडीशन वेयर द पेटल्स मे रिमेन यूनाइटेड पार्शियली और होली, यानी पेटल्स हो सकता है कुछ ज्वाइंटेड हो आपस में या पूरी तरह से ज्वाइंटेड हो, तब आप उसको गैमोपेटलस कहेंगे। नेक्स्ट वन इज पॉलीएंड्रस।
polyandrous. So it is the condition where stamens of a flower remain free from one another. जब सारे स्टेमन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या रहेंगी, अलग रहेंगी, तब आप उसको polyandrous कहेंगे. Next is monoadelphous. It is a condition where stamens of a flower unite by the fusion of their filaments into one bundle, but their anther remain free. यानी नीचे से सारे एंथर एक ही बंडल में अटैच हो जाते हैं, यानी एक बंडल बन जाता है, लेकिन वैसे वो आपस में अलग अलग रहते हैं, तब आप उसको बोलते हैं तो मोनोएडेल्फस. ठीक. नेक्स्ट इज सिंड्रस cyanidrous. It is a condition where filaments and anther are completely united. यानी जब एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में पूरी तरह से यूनाइटेड जॉइंट रहते हैं, तब आप उसको cyanidrous के नाम से जानते हैं. डाइडियानेमस. तो यहाँ पर क्या है, इट इज अ कंडीशन वेयर फ्लावर कंटेन 4 स्टेमन ऑफ विच 4 आर लॉन्ग एंड 2 आर शॉर्ट. 2 बड़े और 2 छोटे स्टेमन जब प्रेजेंट हैं तो ये है डाइडियानेमस. टेट्राडाइनेमस. इट इज अ कंडीशन वेयर फ्लावर कंटेन 6 stamens of which 4 are long and 2 are short. अब 4 बड़े हैं और 2 छोटे हैं. फिर आता है आपका एपीपेटलस. इट इज द कंडीशन वेयर स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स. स्टेमन पेटल्स से जुड़े हुए हैं तो एपीपेटलस. गायेंड्रस. इट इज द कंडीशन वेयर स्टेमन्स आर अटैच्ड विद कार्पल. कार्पल फीमेल पार्ट से जुड़े हुए हैं, तब आप उसको गायेंड्रस कहेंगे. Estivation. It is the arrangement of sepals or petals in relation to one another in a flower bud. एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, एस्टाइवेशन, यानी सेपल्स और पेटल्स का किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है फ्लावर की बड पर, तब आप उसको एस्टाइवेशन कहेंगे. प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी. ठीक है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर किस तरीके से होता है. और सुपीरियर ओवरी, जब कंडीशन क्या है, वेयर सेपल्स, पेटल एंड स्टेमन्स ऑल आर इंसर्टेड बिलो द ओवरी, यानी ओवरी ऊपर है, बाकी सारी चीजें नीचे से स्टार्ट होती हैं, तो सुपीरियर ओवरी. और अगर पेरिगाइनस में हम क्या कहेंगे, इन दिस कंडीशन थाइलेमोसिस कप शेप स्ट्रक्चर अराउंड ओवरी. और सेपल, पेटल और स्टेमन एक ही लेवल पर होते हैं, तब आप उसको पेरिगाइनस फ्लावर के नाम से जानते हैं.